वेलकम टू एग्जाम टेस्ट जी। Thank you so much, sir. तो आज का आपका एग्जाम कैसा रहा? Sir, the exam is really nice. मतलब it went really well क्योंकि जितना हम लोगों ने I expected a quite difficult paper which is more conceptual, but there were only some basic questions. There were some questions which were difficult, but overall it was good. तो आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया? Sir, I have attempted 73 questions. 73। 73. और आई मीन इन जनरल इफ यू लुक एट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, इफ यू कंपेयर विद 2022 पेपर एंड 2023 पेपर, तो उसको आप कहाँ रेट करते हैं? Sir, I think the paper is comparatively easy from last year or to हम्म। last year as well. Like I've solved the past 3 years paper of CUET, like 2021, 2, and 3, and I found that 2021 paper was easy, but the 2022 and 2023 the level of the questions were difficult. But now in 2024, what I see is there were 75 questions and almost I think 50 questions are very much doable. Who can easily I mean, one can easily solve all those questions अगर जिसने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो. मतलब वो वन वर्ड ऑप्शंस टाइप थे वो 50 Like क्वेश्चन? this very basic concept. When we look at the syllabus, so there were some topics like looking glass self. I mean, these are very popular and common topic. Culture, Sanskritization, like we have read it so many times, and in the PYQs we have solved this. So there, from this topic, Sanskritization, I think there were 3, 4 questions. I mean, Srinivas or Sanskritization. So it was comparatively easy, sir. I think. एंड अगेन इफ यू लुक एट द सिलेबस, सो सिलेबस से कितना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर 75 क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्या लगता है सिलेबस से कितने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे गए थे या आउट ऑफ द सिलेबस भी आपको कुछ लगा? Um, Not exactly, sir. I mean, there are 1 or 2 questions, हम्म। uh, or hardly like 5 questions I can rate कि which I think कि थोड़ा लगे कि out of syllabus है और या फिर किसी thinker उनमें से किसी thinker का हमने नाम नहीं सुना हो. But almost around 70 questions are only those questions which we have read in the syllabus और जिनके हमने concept पढ़े और जो CUET ने अपने syllabus में mention किए हुए थे. तो most of the questions सब वही थे. और अगेन इफ यू लुक एट द, देखिए सिलेबस में भी ये है कि बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। Yes, sir. तो और एक चीज हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, वो आप लोग के साथ भी शेयर किया था कि स्टिक टू द दिस। बहुत सारे सोशियोलॉजी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो थिंकर्स रिलेटेड, सोशियोलॉजिस्ट रिलेटेड, तो इसमें कितने परसेंट आपको लगता है क्वेश्चन जो है सोशियोलॉजिस्ट रिलेटेड या कॉन्सेप्ट डेफिनेशन रिलेटेड आए थे? So I think around I think 40-50% questions are those only which are related to thinkers. Like हम्म। ये concept किस thinker ने दिया and उन्होंने एक particular statement दे दिया कि you have to match the following की form में कि you have to match the thinker and their concept. And I think animism हमने कितनी बार पढ़ा है, like it is related to Emile Durkheim. तो I mean these are alienation, Karl Marx. तो ये बहुत basic चीजें थी जो उन्होंने match the following में दे रखी थी. सर व्हाट आई थिंक इज मुझे मतलब आई वाज नॉट मुझे ऐसा लगता था कि मैंने रिसर्च एंड मैथोडोलॉजी का थोड़ा कम पार्ट पढ़ा बट उसमें भी आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे विच आर रिलेटेड टू रिसर्च और सैम्पलिंग तो दे वर क्वाइट इजी एंड डुएबल बहुत हम लोगों ने तो आपने हमें बहुत एडवांस में पढ़ाया था पूरा इन डिटेल की टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर बट उन्होंने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग और द प्रोसीजर और द सीक्वेंस ऑफ अ रिसर्च ये आई मीन ये बहुत जो बेसिक चीजें थी उन्होंने सिर्फ वो क्वेश्चंस पूछे कुछ इतना अंदर आई मीन आपके लेक्चर्स में आई थिंक हमने बहुत ज्यादा अच्छे से डीप कवर किया था इसलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत आराम से कर पाए. हम्म। यस. और अगर मान लीजिए क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के रूप में बात करते हैं, तो इस बार एसएसएन रीजन क्वेश्चन शायद नहीं आया है, राइट? No, sir, it mostly questions were one word मतलब one line questions are there mostly. और उन्होंने एसएसएन रीजन में नहीं पूछा गया था, और शायद स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा 10-10 क्वेश्चन आपके एसएसएन रीजन या स्टेटमेंट टाइप थे, तो वो जो है नहीं पूछे गए थे इस बार। Yes, well, I think sir last year के पेपर में around there were 10 or 12 question which were related to assertion and reason only. और हम्म। उनको से थोड़ा सा वो लेंथी होते हैं तो करने में डिफिकल्ट फील होता है मे बी वो इतना डिफिकल्ट होते नहीं है बट हम लोग जो है ऐसे कि रीड करना पूरा ऑप्शन को फिर 4 ऑप्शंस को पढ़ना तो थोड़ा सा इट इज अ टास्क तो हम लोगों को डिफिकल्ट लगता है बट इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं था देयर वर नो क्वेश्चन रिगार्डिंग असर्शन एंड
हम्म। reasons. Yes, sir. अगर जैसे देखिए जेएनयू का पहले जो क्वेश्चन पेपर जो 2019 में आया था ना वो रिलेटिवली इजी था, और इस बार 2024 का जो पेपर है बहुत सारे स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पेपर उनको जो भी याद था आपने जैसे भेजा है, Yes, sir. उसमें हम लोग को यही लग रहा है कि हाँ 2019 का जो जेएनयू का जो स्टैंडर्ड था वो सिमिलर था, क्योंकि 2020 2021 में थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर गई थी। Yes, sir. तो जैसे हम लोग शेयर करते हैं आपको कि सारे यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस पेपर्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ शेयर करते हैं, तो अब क्या लगता है प्रीवियस पेपर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज के भी सॉल्व करना हेल्पफुल रहा? सर एग्जैक्टली सर, आई थिंक कि मतलब सर कॉन्सेप्ट पढ़ना और पूरा थियोरेटिकली सिलेबस को पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, बट अगर हम्म। व्हाट आई थिंक व्हाट हेल्प द मोस्ट इज द पीवाईक्यूज और द मॉक पेपर, और जो हम उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज के करते हैं इतना डाइवर्स क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने आई थिंक लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट विच इज प्रोवाइडेड बाय यू, तो हम्म। उसमें इतने क्वेश्चन थे कि कुछ क्वेश्चन उनमें से ऑलमोस्ट ऐसे थे कि बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन वी गेट इन द क्वेश्चन पेपर, और पेपर में देख के वी वर सो हैप्पी कि अरे ये तो हमने किया है आराम से, इट वाज इन द पीवाईक्यू। और अभी लास्ट पिछले दिनों में आपने जितने पीवाईक्यूज भेजे, लाइक आई हैव सोल्ड एवरी मॉक पेपर वेरी होल हार्टेडली, और उसमें से देयर वर क्वेश्चंस, तो आप जब देखते हो ना कि ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चन और वो आपको ऐसे पेपर में मिल जाता है तो यू फील वेरी हैप्पी। तो सर ऐसा ही हुआ, मतलब इट इज रियली रियली वेरी हेल्पफुल कि अगर हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, वेदर इट्स जेएनयू, जामिया, बीएचयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तो किसी के भी करे तो सर इट विल डेफिनेटली रियली हेल्प। हम्म। देखिए इस बार एक चीज जो हम लोगों ने नहीं किया था, जैसे कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने एज ए क्वेश्चन बैंक जो आप लोगों को प्रोवाइड किया था, यस सर। वो सारे मैच द फॉलोइंग के रूप में थे या यस। बुक्स एंड ऑथर्स थे। तो इस बार अब हम लोग ये भी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कि 2025 के लिए जो सिंपलर मैच द रेदर देन मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में हम लोगों ने सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ही पिक कर लिया था। सर। ठीक है, तो इस बार अब हम लोग ये भी कर रहे हैं कि सिंपल जो वन वर्ड वाले जो आपके सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको भी सेपरेटली हम लोग ने क्या प्लान किया है, फॉर एग्जांपल थिंकर रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस जो है एक जगह कंपाइल करके प्रोवाइड कराएंगे। यस। क्योंकि जो हम लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हार्डवर्क नहीं करना चाहते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन फिर ब्लेम हम ही लोग पे आ जाता है। नहीं नहीं सर, बट सर आई थिंक कि व्हाट एग्जाम ट्रेजरी हैज प्रोवाइडेड अस, आई थिंक ये तो मैं मेरा पर्सनल व्यू है सर, जितना उन्होंने प्रोवाइड किया, आपने जितना मेहनत किया हम लोगों के साथ, आई नो देयर वर क्लासेस बीच में कभी मिस भी हुई, बट लाइक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग हम्म। in the class and after class also, like there was so much content, आपने इतना उसको अलग अलग कैटेगराइज करके, it was already in the simpler form sir, I think कि आप इससे ज्यादा सिंपल करोगे तो फिर कोई और इतना मेहनत करेगा भी नहीं, क्योंकि इस बार जो हमने किया, बट आई फाइंड कि ये ऑलरेडी इतना सिंपलर फॉर्म में था, बट yes what you can do for the future references you can make it more simpler, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट ना बहुत, हम लोग इतना एडवांस पढ़ लेते हैं तो हम बेसिक चीजें मे बी हम इतना क्विक रिविजन नहीं दे पाते क्योंकि वो नहीं होती, तो you can make a separate thing for that. एक चीज जो हम लोग अब प्लान कर रहे हैं, जैसे टेस्ट सीरीज था ना, जो टेस्ट सीरीज हम लोग ने प्रोवाइड किया था Yes, 1 से लेके 10 तक का जो टेस्ट सीरीज था वो मिक्स स्टैंडर्ड का था, ठीक है। yes, 11 से 15 तक का टेस्ट सीरीज जो था वो हाईयर डिफिकल्टी लेवल का था। difficult था, yes तो sir. अब हम लोगों ने ये प्लान किया है कि 1 से 10 जो है वो इजी स्टैंडर्ड का रहेगा, जो 2024 का पैटर्न रहा, Yes sir. ठीक है, और 11 से 20 अब इस बार हम लोग टेस्ट सीरीज भी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, okay. तो 11 से 20 उसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर देंगे, बिकॉज वी नेवर नो ना कि हाँ इस बार आसान आ गया तो अगली बार भी आसान आएगा। Exactly. ठीक है, दूसरा चीज ये होता है कि जब क्वेश्चन पेपर आसान आ जाते हैं तो वो सभी के लिए इजी होते हैं। Yes sir. वहाँ Right. पे एक क्वेश्चन का ना बहुत मायने रखता है। Yes sir. और तो ये बताइए क्वेश्चन सॉल्व करना कितना हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो लेक्चर्स नोट्स पढ़ के वो क्वेश्चन नहीं लगा रहे थे। हार्डली आई सॉ दैट जब हम लोग मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे थे तो हार्डली 80-90 स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट दे रहे थे। Yes sir. हम लोगों को लगा कि ठीक है 250 प्लस स्टूडेंट तो मॉक टेस्ट देंगे ही देंगे। जब हम लोगों ने पूछा कि सर मॉक टेस्ट क्यों नहीं दें, सर टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं मिल पा रहा है, अगेन व्हाट वी रियलाइज्ड जब आज हम लोगों ने आप लोगों से पूछा कि कैसा एग्जाम हुआ, सो जितने स्टूडेंट ऐसे थे जो मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक ये सारा कुछ सॉल्व किए हैं दे आर हैप्पी। Yes तो sir. जो सॉल्व किए हैं दे आर रफली बिटवीन 65, अराउंड 60 टू 65, Yes और जितने ऐसे थे जिन्होंने सारा कुछ सॉल्व किया है टाइम दिया है तो दे आर अराउंड 70। sir. Yes sir.
आपके प्रिपरेशन में देखिए लेक्चर्स एक ऐसी चीज है जो वो एक क्विक रिवीजन के रूप में होता है, Yes, sir. लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं करती हैं तो आपको इवेलुएट नहीं हो पाता कि मेरा लर्निंग कर्व कहाँ जा रहा है। तो Exactly. आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना या मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना? Sir, for me personally, sir, I think कि syllabus पढ़ना is one thing, like which I can say कि 20, 30, 40% रहा मेरे concept clear होने में, but on the later days from last 1 month, I was solving only the question paper, the mock paper, the PYQs, and the test series which was provided by you. So I was just solving only those things, and और बहुत बार ऐसा हुआ कि सर मैंने एक टेस्ट सीरीज सोल्व की तो फिर मैंने अगर उसको फिर मैंने कोई पीवाईक्यू सॉल्व किया तो आई गॉट द सिमिलर क्वेश्चंस। और इससे क्योंकि इनिशियली सर आई वाज सो बैड एट सॉल्विंग द क्वेश्चन कि मुझसे नहीं हो रहा था जब मैंने बहुत इनिशियली लाइक 1 month बैक व्हेन आई स्टार्टेड सॉल्विंग द मॉक पेपर और द टेस्ट सीरीज तो आई स्कोर्ड रियली बैड बट आई डिडंट स्टॉप लाइक मैंने सॉल्व करती गई एंड लेटर लाइक इन द लास्ट 1 week आई हैव सीन माय स्कोर इज इम्प्रूविंग। और इनफैक्ट मुझे लग भी रहा था कि मतलब सर की टेस्ट सीरीज इज द वन थिंग विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो मतलब अगर कोई भी प्रिपरेशन करना चाहेगा तो टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर और पीवाईक्यू इज समथिंग विच यू शुड नेवर मिस। आई मीन दे आर रियली हेल्पफुल एंड they can help you in analyzing your performance, where are you standing, where are we standing। क्योंकि हम लोग सिर्फ सिलेबस पढ़ लेते हैं और हम लोगों को पता ही नहीं होता कि where are we standing, what is our position, कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, which particular section needs the improvement। तो टेस्ट पेपर तो आपको हर एक चीज में हेल्प करेगा। तो वन शुड नॉट, आई मीन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो यू शुड नॉट लीव इट। इनफैक्ट यू हैव टू बी इन अ डायरेक्शन कि आप जहाँ पे टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहे और आपके उसमें उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के बाद आपके कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं ना कि आपको टेस्ट पेपर से आप सिलेबस पढ़ लेते हो बट वो आपको उसमें पता नहीं लगता कि यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट। बट व्हेन यू सॉल्व द टेस्ट पेपर, पीवाईक्यू और मॉक पेपर, देन यू रियलाइज कि ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता, देन यू गो बैक टू द कॉन्सेप्ट एंड एकदम क्लैरिटी हो जाती है। तो सर टेस्ट पेपर इज रियली इंपॉर्टेंट, मॉक पेपर तो सॉल्व करना ही चाहिए। और इस बार का जैसा क्वेश्चन रहा है, क्या लग रहा है कट ऑफ आ जाएगा? कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाएगा क्योंकि सर व्हेन आई वाज कमिंग आउट ऑफ द एग्जाम हॉल तो एवरीवन इज लाइक कि अरे पेपर बहुत इजी था। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन हैज अटेम्प्टेड 70+ क्वेश्चन, लाइक आई हर्ड सो मेनी पीपल टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स। तो जब हम लोगों ने आप लोग को मैसेज भेजा ना कि कैसा एग्जाम रहा, तो ऑलमोस्ट मान के चले 100+ स्टूडेंट ने बोला कि सर मेरा तो 70 अब यस सही सर। है। फिर हुआ कि हाँ 70 से ज्यादा सही है, दिस मीन्स कि पेपर वाज रियली इजी। यस सर। लेकिन अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो रोल प्ले करता है ना कि एक एक मार्क्स भी बहुत मैने करता है। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिया तो वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। लेकिन इसमें ना अब डेप्रिवेशन पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, जिनके कट ऑफ के बारे में आपको आपको शायद नहीं पता होगा। यस ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेपरेटली वो चीज हम लोग एनालाइज करके एक शेयर करेंगे। यस सर। ठीक है, और एक काम करते हैं, जो हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है सोशियोलॉजी का, तो उसमें 10-15 जो सेंट्रल बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, मेजर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट फिल करते हैं, तो उन सबका ना कट ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स सब डाल देंगे, यस सर। सो दैट कि आपको भी आसानी हो जाती है। और फिर एक बार जब स्कोर कार्ड आ जाएगा तो उसके बाद जो है हम लोग को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में फिल करना है। यस सर। बहुत राइट। सारे स्टूडेंट है वो काउंसलिंग उनको नहीं मिल पाती है, तो अच्छे अच्छे कॉलेज उनको नहीं मिल पाते हैं, ये सोचकर कि हाँ कट ऑफ क्लियर होगा, और फिर फालतू फालतू जगह वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कहीं भी फॉर्म फिल कर देते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, सो उसका हम लोग ऐड कर देंगे, आप उससे भी एनालाइज कीजिएगा। और फिर बाकी के लिए तो हम लोग हैं ही। और स्वाति जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. नहीं sir, we are so thankful and grateful to you कि आपने constantly you were there from like past 6 months. I've joined the session in September or October और उसके बाद से I've seen a gradual improvement in my performance क्योंकि I am not the one who is from sociological background.
complete different stream, but I was quite interested in sociology, and when I was taught by you, so it was a bit more interesting. So that we are so grateful. In fact, I am so grateful for you कि आपने like you have supported this much test series, mock paper, and the content we are getting from exam quiz. It is really helpful. स्वाति, अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, sir. Let's hope for the final result. Okay, thank you for joining. Thank you so much.